आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधिरा। दिनमान टाइम्स आपके साथ रक्षाबंधन पे एक खास पेशकश करने जा रहा है और इस कड़ी में दिनमान टाइम्स इस चीज़ को बताएगा कि बिहार में कई एक क्षेत्रीय कलाएं हैं और इन क्षेत्रीय कलाओं में आप अभी तक मिथिला पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स का नाम सुना होगा। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं टिकली आर्ट्स कला को लेकर के, जो टिकली आर्ट कला है वो राजधानी पटना की क्षेत्रीय कला है और ये भी काफ़ी प्रचलित कला है। और आपको बता दें कि इस कला की खुद एक कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्किल इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बिहार सरकार द्वारा आयोजित कई एक क्षेत्रीय कलाओं की प्रतियोगिता में वे जो हैं कई एक अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। वो हैं खुशबू जी, और खुशबू जी से हम काफ़ी कुछ जानेंगे। खासकर रक्षाबंधन का त्यौहार है तो रक्षा बंधन से संबंधित भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम खुशबू जी का स्वागत करेंगे और साथ ही एक सवाल भी करेंगे कि इस बार के रक्षाबंधन में वो क्या कुछ खास की हैं और किस तरीके की राखियाँ बनाई हैं और वो किस तरीके से मार्केट तक पहुंचाती हैं। खुशबू जी स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू मैम आप लोग को, जो हम लोग को यहाँ पे मौका देने के लिए और लोगों जो मतलब लोगों से परिचित होने के लिए जो इस आर्ट को नहीं जानते हैं तो मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से इस आर्ट को जानेंगे। और इस बार रक्षाबंधन में हम लोग राखी बनाए हैं जो कि एमडीएफ के हार्डबोर्ड को छोटा छोटा कटिंग करके फिर उस पर एनामल पेंट से पेंट करके उस पर हम लोग डिज़ाइनिंग राखी का किए हैं। बिल्कुल, तो ये राखी किस तरीके से बाज़ारों तक आप पहुंचाती हैं? इसके लिए क्या आपको साधन होता है? किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं? ये जैसे डिमांडेड होता है कि जैसे पेंटिंग में हम लोग बनाते हैं तो हर तरह का डिमांड, तो राखी में फेस्टिवल पे जैसे हर फेस्टिवल में हम लोग को पेंटिंग से रिलेटेड कुछ वर्क करना रहता है, तो इस बार रक्षाबंधन में हम लोग राखी पे पेंटिंग किए हैं। और इसकी कुछ कलाकृति आपके पास है जो कि आप दिखा सकती हैं? जी मैम है। और आप किस तरीके से ये ऑर्डर प्राप्त करती हैं? आपको ऑर्डर किसके थ्रू मिलता है? सरकार के थ्रू मिलता है या फिर कोई विभाग है इसके लिए या फिर कोई ऑफिस से आप जुड़ी हुई हैं? ये उद्योग विभाग से है। ऐसे हम लोग को उपेंद्र महारथी से भी ऑर्डर मिलता है और बाहर से भी हम लोगों का ऑर्डर मिलता है। और ऑनलाइन हम लोग का मार्केटिंग चलता है पूरे इंडिया में, कहीं से भी जैसे होता है पेंटिंग का तो हम लोग को एफबी के माध्यम से मिल गया या फिर जैसे बिहार म्यूजियम ये सब से होता है। इस बार आपको कितने रक्षाबंधन से संबंधित राखी के ऑर्डर आए हैं आपके यहाँ? इसमें हम लोग अभी करीबन 150 पीस का ये किए हैं राखी का, क्योंकि ये फेस्टिवल से तो ज़्यादा तो ऑर्डर पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि फिर अगर वो थोड़ा सैंपल हम लोग जैसे बनाते हैं 2-4 पीस, फिर उस सैंपल के ये से ही हम लोगों को ऑर्डर मिलता है। बिल्कुल, तो इन राखियों को किस तरीके से आप तैयार करती हैं, कुछ बताएंगी कि वो जो होता है पेंट या फिर कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करती हैं इसमें? इसमें हम लोग एमडीएफ का हार्डबोर्ड को कटिंग करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, फिर उस पर एनामल पेंट से पेंट करते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिज़ाइनिंग हम लोग करते हैं, फिर वो फिनिशिंग के लिए धागा जो हम लोग का होता है तो उससे हम लोग डेकोरेट करके फिर वो मार्केट में जाता है। कि आपको बता दें कि खुशबू जी न सिर्फ राखी बनाती हैं बल्कि कई एक कलाकृति उनके द्वारा बनाई गई हैं जो कि टिकली कला पेंटिंग्स के द्वारा तैयार की गई हैं। कुछ प्रदर्शनी आप खुद ही देखें कि किस तरीके की प्रदर्शनी उन्होंने तैयार की हैं और यहाँ तक कि बिहार म्यूजियम में भी इनकी प्रदर्शनी लगी हुई हैं। कई एक अवार्ड भी ये अपने नाम कर चुकी हैं। और आपके मन में भी सवाल होंगे कि आखिर इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो इनकी शुरुआत जो है वो हम खुशबू जी से ही जानते हैं कि इसका क्या कुछ इतिहास रहा है और किस तरीके से वर्तमान प्रचलन में ये अपना जगह बनाया हुआ है। खुशबू जी आप हमको बताइए कि इसकी शुरुआत कब से हुई है? ये मौर्य काल से चलता आ रहा है। पहले ये पटना सिटी के इलाके में किया जाता था, जिसमें हिंदू मुस्लिम लोग इस पे डिज़ाइनिंग जैसे छोटा छोटा कांच का टुकड़ा पे वो उसको कटिंग करके फिर उस पे वो गोल्ड फॉइल चिपका करके उस पे वो डिज़ाइनिंग करते थे। पर धीरे धीरे इसका वो मार्केटिंग कम होने लगा और इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये मार्केट में बहुत कम बिकने लगा। तो फिर इसको चेंज करने के लिए ये मतलब फिर इसको लकड़ी पे लाया गया, लकड़ी पे से फिर इसको एमडीएफ के हार्डबोर्ड पे लाया गया, जिसमें हम लोग डेकोरेटिव आइटम में जैसे वॉल हैंगिंग हो गया, कोस्टर, ट्रे, ये सब पे हम लोग करते हैं।
बिल्कुल। अच्छा, तो इसको लेकर के क्या अभी आपको किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं? जैसे कि ठंडी का जब मौसम होता होगा तो ये जल्दी से ये आपको नहीं उभर के आता होगा, तो उस समय आप किस तरीके की वो अपनाती हैं? जैसे ठंड के मौसम में वो हम लोग जो कलर यूज़ करते हैं वो एनामल पेंट होता है, तो ठंड के मौसम में ये कलर मतलब जल्दी अब्जॉर्ब नहीं करता है, वो थोड़ा सूखने में टाइम लगता है तो पेंटिंग को। और इसमें क्या है कि ये एक बार में आप एक ही कलर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एनामल पेंट है तो इसको टाइम तो सूखने के लिए चाहिए ही, तो टाइम भी हम लोग का एक पेंटिंग को बनाने में 5 से 6 दिन लग जाता है, एक पेंटिंग बिल्कुल, करने तो में। क्या इसके मेहनताना आपको वापस आ जाते हैं? फ़ायदे किस तरीके के होते हैं? या फिर इससे आपके रोज़गार, रोज़ी-रोटी जो कहें जीवन यापन वो चल जाता है या फिर उससे अधिक भी कमा लेती हैं? नहीं, हम लोग का ऐसे सही है, क्योंकि देखिए ये पेंटिंग जो होता है तो हम लोग सबसे अच्छा ये होता है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में बैठ कर के बनाते हैं, घर का काम भी हो गया और ये भी करते हैं। इस आर्ट से हम लगभग 11-12 साल से इसको हम कर रहे हैं। और मेन होता है क्योंकि फैमिली को भी देखना रहता है तो घर में भी देख लेते हैं और इस पेंटिंग को भी करते हैं, और 11-12 साल से करके। और इसमें बहुत सारा अवार्ड ये सब भी मिला हुआ है हमको। बिल्कुल, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने सीखना कब शुरू किया था? क्या पढ़ाई के साथ-साथ शुरू किया था या फिर पढ़ाई छोड़ कर के शुरू किया था? नहीं, पढ़ाई भी करते थे, पेंटिंग भी करते थे। किस क्लास से आपने ये शुरू किया ये काम? 8 क्लास से, क्योंकि छोटा से ही पहले स्केचिंग का करते थे। और ये हम लोग मेरे जो टीचर हैं अशोक कुमार विश्वास, ये आर्ट हम उनसे सीखे हैं, उनसे ट्रेनिंग लिए हैं 2009 में। और फिर उसके बाद इसको रेगुलर करते रहे, कंपटीशन ये सब में पार्टिसिपेट करते थे और बहुत सारा एग्जीबिशन भी अटेंड किए हैं। अच्छा, आज आप राज्य स्तर तक पहुंच चुकी हैं, ट्रेनिंग भी देने के लिए सिलेक्टेड हो चुकी हैं, तो क्या अभी वर्तमान में किसी बच्चों को या फिर बच्चियों को सिखाती हैं या इसके लिए किस तरीके की पहल आप कर रही हैं? नहीं सिखाते, जैसे ये हम लोग ट्रेनिंग वर्कशॉप होता है तो उपेंद्र महारथी में जैसे वर्कशॉप हुआ तो उसमें जाते हैं, सर लोग के साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों लोग को सिखाते हैं। और पटना निफ्ट कॉलेज है उसमें भी वर्कशॉप हुआ था, 3 डेज़ का होता है, 2 डेज़ का होता है, तो उसमें जाते हैं हम लोग वर्कशॉप में, वो सिखाते हैं सभी लोग को। अच्छा, ये कितने सालों का आपका मेहनत है? आप बता रहे हैं कि 11 साल, तो 11 साल के अलावे आप क्या बचपन से भी सीखती रही हैं या फिर सिर्फ प्रशिक्षण लेने के बाद इन कार्यों को कर रही हैं? नहीं, छोटा से स्केचिंग जैसे पेंटिंग का शौक था, बट इसको जैसे ये था मेरी दीदी करती थी घर पे, तो फिर उसको देखते देखते वो थोड़ा मतलब ये हुआ, इंस्पायर रुचि हुआ, बढ़ गई। उससे इंस्पायर हुए तो फिर इस आर्ट को उसी टाइम से जब 8 क्लास में थे उस टाइम से कंटिन्यू कर ही रहे हैं। और फिर उसके बाद 2009 में एमएसएमई का ट्रेनिंग लिए थे, जिसमें हमारे टीचर अशोक कुमार विश्वास सर रहे हैं, तो उनसे इस आर्ट को सीखे। फिर उपेंद्र महारथी में हम लोग का बहुत सारा ट्रेनिंग हुआ, वहाँ से डिप्लोमा किए हैं। बिल्कुल, तो इन जो कलाओं के बारे में बात करें कि इनका ऑर्डर कोई लेना चाहे, आपसे ख़रीदना चाहे, तो उसके लिए क्या कुछ शॉप है? कहाँ से ऑर्डर कर सकता है? आप किस तरीके की मार्केटिंग को बढ़ावा दे रही हैं कि जहाँ से संपर्क करके आपसे कोई कुछ खरीद सके? जैसे मेरा जो कांटेक्ट है तो वो मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग का जो भी है तो ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन में आपका ऑर्डर हम लोग को ज़्यादातर अभी, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से सब कुछ ये है, तो जो भी मेरा वर्क होता है सारा कुछ अभी 2 साल से ऑनलाइन ही चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे आपको किस नाम से सर्च किया जाएगा ताकि वहाँ पे ऑर्डर दिया जा सकता है? खुशी राज के नाम से है ये मैम। अच्छा, ओके। और आपने इतनी सारी कलाकृतियाँ बनाई हैं जिसमें से मैं एक कलाकृति को दिखाना चाहूँगी। इस कलाकृति में आप देख सकते हैं कि राधा कृष्ण दिख रहे हैं, तो क्या कुछ इसकी खासियत रही है? आप राधा कृष्ण को ही क्यों सिलेक्ट किया है? और भी भगवान हैं, तो उन लोगों की भी क्या कलाकृति बनाती हैं या फिर इससे अलग हट के और किन किन चीज़ों पे ये कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं? जैसे राधा कृष्ण हुआ कि हम लोग के पेंटिंग में सबसे ज़्यादा जो सेलिंग होता है तो वो राधा कृष्ण का ही होता है। और जो भी इसमें इतने सारे पेंटिंग में जो भी आप थीम देखिएगा वो गांव से रिलेटेड या किसी फेस्टिवल ये सब से रिलेटेड रहता है। जैसे गांव में हो गया काम करती हुई महिला को हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो वो टॉपिक लिया जाता है। होली का हो गया, रामायण और शिव विवाह, बहुत तरह का जो है, तो हम लोग पुराने रीति रिवाज को ही लेके इस पेंटिंग में चलते हैं।
तो क्या ये इन बोर्ड्स के अलावे आप और भी किसी चीज़ पे कलाकृति बनाती हैं? जी मैम, फैब्रिक हो गया हम लोगों का, जैसे और ये जो पीतल का जो बर्तन होता है जो शादी विवाह में चढ़ाया जाता है उस पे हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। प्लस कांच का जो होता है तो कांच पे अभी हम लोग का रिसेंट में अम्ब्रेला पे फर्स्ट टाइम किए थे, तो उसका बहुत अच्छा मार्केटिंग रहा है। खुशबू जी, जो लोग ये सीखना चाहते हैं वो किस तरह के इंस्टीट्यूट को पकड़ें और वहाँ पे इस कलाकृति को सीख सकें, इसके लिए क्या स्कोप है? आपको क्या लगते हैं कि अगर वो सीखते हैं तो उन्हें रोज़गार मिल सकता है? जी मैम, बिल्कुल। ये सीखने के लिए हम लोग जैसे उपेंद्र महारथी खुर्जी पीएनएम मॉल के पीछे एशियन हॉस्पिटल है, जस्ट उसके अपोजिट में हम लोगों का ऑफिस है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ पे आपको अगर पटना से बाहर के हैं तो रहने के लिए भी हॉस्टल ये सब प्रोवाइड किया जाता है, और जाने आने का जो भी खर्च होता है, मटेरियल वटेरियल सब चीज़ वो ऑफिस की तरफ से ही मिलता है। तो वहाँ से आप सीख भी सकते हैं, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और वो आगे आपको, क्योंकि हम भी वहीं से सीख करके आज इस लेवल पे हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। और रोज़गार का क्या क्राइटेरिया होता है? वहाँ से सीख तो लेते हैं बच्चे, लेकिन उनको रोज़गार क्या वो संस्था दिलाती है, वो ऑफिस आपकी दिलाती है? हाँ, यस मैम, ज़रूर। जैसे हम लोगों का पेंटिंग का ऑर्डर आता है तो हम लोग का जो भी पेंटिंग हम लोग जो बनाते हैं तो वो मेरा बिहार म्यूज़ियम जाता है, खादी मॉल जाता है, और ऑनलाइन मार्केटिंग में भी ऑफिस से ही जाता है। तो आप प्रोडक्ट, जैसे अभी ये सब प्रोडक्ट है तो उसको बना करके हम ऑफिस में दे देंगे, वो फिर मेरा बिहार म्यूज़ियम जाएगा, और ये खादी मॉल या फिर ऑनलाइन जो भी हम लोग का उपेंद्र महारथी का वेबसाइट है उस पे वो जाता है। वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो वो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सभी को बता दें कि ये थी खुशबू जी और इन्होंने टिकली कला के बारे में बताया आपको। आपको बता दें कि टिकली कला राजधानी पटना की क्षेत्रीय कला है, जो कि पटना सिटी से ओरिजिनेटेड हुई थी और आज यह एक राज्य स्तरीय कला बन चुकी है। और टिकली कला, मंजूषा कला जो है और मिथिला कला जो है, मधुबनी कला है, उन कलाओं के साथ अपने आप को प्रतिस्पर्धा के रूप में कायम किए हुए हैं। और आज ये कलाएँ राखी के रूप में भी दिख रही हैं। न सिर्फ राखी, बल्कि आपने देखा कि किस तरीके की कलाओं में इसकी कलाकृति प्रस्तुत थी। आपको बता दें कि दिनमान टाइम्स आपके साथ कुछ ऐसे ही खास पेशकश हमेशा लाते रहेगा। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें।